हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ था। एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य है, वर्णित नियम का नाम बताइए। आपको बताना है एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य है, वह कौन सा नियम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का पहले नियम के अनुसार सभी धाराओं का योग शून्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है। आपको बताना है केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चालक के तांबे की हानि, केवल विद्युत रोधन में पैराविद्युतिक हानियाँ, और धात्विक आवरणों एवं कवचनों में हानियाँ, ये इनका उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत होता है। ये ऊष्मा के कारण ये हानियाँ उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन आया है, CRO समय परिवर्ती संकेतों का दृश्य प्रस्तुत करता है। आपको बताना है CRO समय परिवर्ती संकेतों की दृश्य प्रस्तुत करता है। संकेत का निर्देशन होता है। आपको बताना है संकेत का निर्देशन कैसा होता है, एक वे में होता है, द्विवे में होता है, त्रिवे में होता है या चारवे में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, द्विवे में। संकेतों का निर्देशन द्विवे में होता है। आपको ध्यान रखना है CRO में संकेतों का निर्देशन जो कि द्विवे में होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर विभाजन के अर्थों में CRO में तरंग रूप की वोल्टता होती है। आपको बताना है CRO में तरंग रूप की वोल्टता कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, समांतर वोल्टता। समांतर वोल्टता होती है। इसका मतलब होता है, समांतर वोल्टता का अर्थ होता है पिक टू पिक वैल्यू, जो पिक से उच्च सिर तक वैल्यू होती है उसे समांतर वोल्टता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, HRC फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय होता है। आपको बताना है HRC फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय अंतर क्या होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक, इसे आर्कन काल के नाम से आर्कन काल माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 एम्पीयर की धारा का वाहक एक केंद्रीय प्रेरक तो निम्न में से ऊर्जा संचित करेगा। आपको बताना 3 एम्पीयर की धारा का वाहक है, एक केंद्रीय प्रेरक थे जिसमें कितनी ऊर्जा संचित करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, 9 वाट सेकेंड। वह 9 वाट सेकेंड की ऊर्जा संचित करेगा। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, AC संकेतक का RMS का मान दे रखा है 10 वोल्ट है, इसका चरम मान क्या होगा। इसका चरम मान क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है RMS बराबर I मैक्सिमम अपॉन √3 होता है। तो इसका मान होगा जो कि वोल्टेज का √3 गुना होगा, यानी कि हम 1.414 से इसको गुणा कर देंगे 10 वोल्ट को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, 14.14 वोल्टेज इसका राइट आंसर होगा। इसका चरम मान 14.14 वोल्टेज होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, DC शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न का अंतर विनिमय करके पलटा जा सकता है। आपको बताना है DC शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को किसके नियमों का अंतर करके पलटा जा सकता है, यानी कि हम किसको बदल के इसकी घूर्णन की दिशा को बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, इसके क्षेत्र और आर्मेचर टर्मिनल को बदलकर हम इसकी दिशा का परिवर्तन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कला की कितनी डिग्रियाँ एक पूर्ण चक्र की परिचालक है। आपको बताना है मतलब कला की कितनी डिग्रियों में एक पूर्ण चक्र हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, 360 डिग्री घूमने पर इसका एक पूर्ण चक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रेरण मोटर में रोटर की चाल होती है सदैव। आपको बताना है एक इंडक्शन मोटर या प्रेरण मोटर में रोटर की चाल होती है सदैव, तो इसकी चाल स्टेटर की चाल से कम होती है। आपको ध्यान रखना है स्टेटर की चाल से कम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है। आपको बताना है निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, प्रतिस्तंभ मोटर, जो कि एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण, यानी उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन दो, मेगर का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
4 चलो जिनमें प्रत्येक का ईएमएफ दे रखा है ई, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो योग्य प्रभावी ईएमएफ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसका विद्युत वाहक बल का मान होगा 4E। 4E इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन से सम्मिलित संयोजन में एमीटर को परिचय के साथ संयोजित किया जाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन से सम्मिलित संयोजन में एमीटर को परिचय के साथ संयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इसी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत पावर ट्रांजिस्टर होता है। आपको बताना है एक विद्युत पावर ट्रांजिस्टर होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, एक विद्युत पावर ट्रांजिस्टर जो कि त्रिस्तरीय द्विसंधि युक्त उपकरण है। त्रिस्तरीय और द्विसंधि युक्त ट्रांजिस्टर जिसका 2 संधि युक्त होता है और त्रिस्तरीय होता है, यह एक त्रिस्तरीय द्विसंधि युक्त उपकरण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन परिपथ वियोजकों के लिए संपर्कित कोटि का नहीं है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन परिपथ वियोजकों के लिए संपर्कित कोटि का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, निर्वात। निर्वात एक संपर्कित कोटि का नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरण मोटर में रोटर में होने वाली हानियां स्टेटर की तुलना में कम होती है, क्यों? आपको बताना है प्रेरण मोटर में होने वाली हानियां स्टेटर की तुलना में कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, न्यून रोटर आवृत्ति। इसमें रोटर की आवृत्ति न्यून होती है इसलिए इसका मान कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर की आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होता है? आपको बताना है ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी बदलती है तो इसके साथ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, तांबे की छतियाँ अपवर्तित रहती है। तांबे की छतियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति बदलाव के साथ क्या होता है? तांबे की छतियाँ अपवर्तित रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूरा बल आघूर्ण नहीं उठा पाती है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। आपको बताना है यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूरा बल आघूर्ण नहीं उठा पाती है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई एक। न्यून उत्तेजित वोल्टता हो सकती है, व्युत्क्रमी क्षेत्रीय लपेटन हो सकता है, मुक्त अथवा लघु परिपथ हो सकता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, दिक् परिवर्तक संपात। यह है दिक् परिवर्तक। ऑप्शन 1 है भौगोलिक समतल, ऑप्शन 2 चुंबकीय समतल, ऑप्शन 3 है दिक् परिवर्तक समतल, ऑप्शन 4 ज्यामितीय समतल। तो इसका राइट आंसर होगा दिक् परिवर्तक समतल होता है, उसे दिक् परिवर्तक समतल कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बेलनाकार पैटर्न अल्टरनेटर के क्षेत्रीय प्रणालियाँ कुंडलन होती है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बेलनाकार पैटर्न अल्टरनेटर की क्षेत्रीय प्रणालियाँ कुंडलन होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, रोटर के स्लॉटों में होती है। रोटर के स्लॉटों में कुंडलित होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा यह सभी पर निर्भर करता है। सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर, अनुप्रस्थ परिचय क्षेत्र पर, इसके लंबाई व तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आवेशित परमाणु कहलाता है। आपको बताना आवेशित परमाणु आयन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, आयन। आवेशित परमाणु जो कि आयन कहलाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी मोटर में अधिक परिवर्तन बल आघूर्ण होता है। आपको बताना है कौन सी मोटर में अधिक परिवर्तन बल आघूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, डीसी श्रेणी मोटर में अधिक परिवर्तन बल आघूर्ण होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है। आपको बताना है 100 वाट का और 200 वोल्टेज का लैंप का प्रतिरोध होता है तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका प्रतिरोध का मान होगा 400 ओम, V²/W। तो 400 ओम इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।